हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपनी चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट ये रहता है कि बुखार में इस्तेमाल करने वाले एंटीबायोटिक दवाइयों के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि बुखार में इस्तेमाल करने वाले सभी प्रकार के एंटीबायोटिक दवाइयों के बारे में, कि बुखार में कौन कौन सी एंटीबायोटिक दवाइयों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी की सारी बात आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आता है, पेशेंट बताता है हमको फीवर हो गया है, तो आप क्या करते हैं, फीवर को ठीक करने के लिए पैरासीटामॉल देते हैं, पैरासीटामॉल के साथ एंटीबायोटिक मिला देते हैं। अगर उनको बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है तो उनको प्लस एक एलर्जी की दवा मिला देते हैं, और साथ ही साथ आप उनको एक गैस की दवा मिला करके दे देते हैं। तो यही होता है मिक्स करके देने वाली दवाइयाँ। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि बुखार को ठीक करने के लिए कौन कौन सी एंटीबायोटिक दवाइयाँ मिला करके हम दे सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में, सारे एंटीबायोटिक दवा के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण है, कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। और एक बात और, जो लोग मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं वो लोग कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। सिंपल वर्ड में एक बात और आप लोगों को बता देता हूं, जो नए छात्र हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग जान लीजिए कि एंटीबायोटिक दवाइयां क्या होता है। एंटीबायोटिक दवाइयां जो होता है, ये एक ऐसी दवाइयां होता है जिसका काम होता है, जो कि लड़ने का काम करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। क्योंकि एंटीबायोटिक जो होता है दोस्तों, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एंटी प्लस बायोटिक। एंटी का मतलब होता है अपोजिट काम करना। देखिए, एंटीबायोटिक जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर के बना होता है, एंटी प्लस बायोटिक। एंटी का मतलब क्या होता है और बायोटिक का मतलब क्या होता है। एंटी का मतलब होता है उल्टा काम करना, और बायोटिक का मतलब क्या होता है, अपोजिट, मतलब उल्टा काम करना। बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। तो अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केसेस में एंटीबायोटिक दवा मिला करके दिया जाता है। वही भाषा में यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा गया है, हिंदी में भी लिखा गया है। इनका मेन काम होता है कि ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को ये रोकने का काम करते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो अगर किसी को बुखार हो जाता है तो केवल और केवल एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं दिया जाता है, सबसे पहले तो उनको बुखार की दवा दिया जाता है। बुखार की दवाइयों की अगर हम दोस्तों बात करें तो बुखार में आप कालपाल 500 दे सकते हैं, कालपाल जो कि 500 mg का ये है, और ये डोलो 650 है। लेकिन ये पैरासीटामॉल ही है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कालपाल दे दीजिए, तो ये दे दीजिए, तो वो दे दीजिए, लेकिन नाम से आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको ये देखना है कि ये दवा का नाम क्या है, इस दवा का साल्ट नेम आपको बस पता रहना चाहिए कि पैरासीटामॉल ही है। समझ गए आप लोग। ये 650 mg का है और ये 500 mg का है। तो बुखार को ठीक करने के लिए सबसे पहले पैरासीटामॉल दिया जाता है। लेकिन मुद्दा ये आता है कि सम एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द कंडीशन ऑफ फीवर। फीवर के कंडीशन में कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन को मिला करके दिया जाता है, लेकिन कौन से मेडिसिन को दिया जाता है वो आज आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करूँगा। एक एक करके सारे एंटीबायोटिक के बारे में आपको यहाँ पर समझाऊंगा जो कि फीवर के कंडीशन में इस्तेमाल किया। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है दोस्तों वो है सेफेक्साइम टैबलेट। सेफेक्साइम टैबलेट को थोड़ा सा जूम करके डिटेल समझते हैं तो ये देखिए सेफेक्साइम टैबलेट, जो कि ये महासेप के नाम से फेमस होता है, और ये 200 mg का मेडिसिन होता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है महासेप 200, मतलब 200 mg का ये टैबलेट है, जो कि ये डिस्कवरी किया गया है मैनकाइंड कंपनी के द्वारा। इनका डोज क्या होता है, तो इनका डोज होता है एक टैबलेट दिन भर में 2 बार, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को ले सकते हैं। वो भी इसको आफ्टर मील लिया जाता है, खाना खाने के बाद ही इसको लिया जाता है। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया बुखार में इस्तेमाल करने वाले एंटीबायोटिक, सबसे पहला एंटीबायोटिक। और भी एंटीबायोटिक होते हैं, सारे एंटीबायोटिक को एक साथ नहीं इस्तेमाल किया जाता है। जितने सारे एंटीबायोटिक बताएंगे उनमें से कोई एक एंटीबायोटिक फीवर के साथ मिला करके दे दिया जाता है, फीवर की दवाइयों के साथ मिला करके दिया जाता है। अगला जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है दोस्तों वो है सेफोडॉक्सिम टैबलेट। सेफोडॉक्सिम टैबलेट जो होता है दोस्तों, ये मोनोसेप ओ के नाम से फेमस होता है, जो कि एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है, जो कि ये 200 mg का टैबलेट होता है। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन, एक टैबलेट दिन भर में 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका अगला एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि इसको भी आप बुखार में मिला करके दे सकते हैं। सबसे पहला एंटीबायोटिक आपको बताएं महासेप, जो कि ये सेफेक्साइम के नाम से फेमस होता है। अगला जो टैबलेट है वो मोनोसेप है, जो कि सेफोडॉक्सिम टैबलेट इसका कंपोजिशन होता है, और ये भी देखिए 200 mg का मेडिसिन है, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। डोज इसका भी वही है, सेम टू सेम। अगले मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बुखार में इस्तेमाल किया जा सकता है वो है सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट। सिप्रोफ्लॉक्सिन जो होता है ये सिप्लॉक्स के नाम से फेमस होता है, जिसका कंपोजिशन होता है सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है। 500 mg का ये टैबलेट है, जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट। समझ गए आप लोग। इसका डोज क्या होता है, इसका भी वही डोज होता है। डोज की अगर हम इसका बात करें सिप्रोफ्लॉक्सिन का, तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन 1 टैबलेट BD, और कब खाना है, लेना है इसको आफ्टर मील,
समझ गए आप लोग। तो ये इनका हो गया डोज। जो नए छात्र हैं डोज में कंफ्यूज हो रहे हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए, दवाइयों के डोज को 60 वर्ड में लिख दिया जाता है। ओडी हो गया, बीडी हो गया, टीडीएस हो गया, क्यूआईडी हो गया, एसओएस हो गया, एएम हो गया, बीएम हो गया। इनका क्या मतलब है नए छात्र केवल जान लीजिए, और जिन्हें पता है वो थोड़ा सा वीडियो को भगा दीजिए। ओडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 1 बार खाना है। बीडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है। टीडीएस का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है। क्यूआईडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। एसओएस का मतलब होता है जब जरूरत पड़े तब खाना है, हमेशा डेली इसको नहीं खाना है। एएम का मतलब होता है आफ्टर मील, मतलब दवा को खाना खाने के बाद खाना है। बीएम का मतलब होता है बिफोर मील, मतलब दवा को खाना खाने के पहले खाना है। तो ये कुछ होते हैं दवाइयों के डोज जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो इसका डोज होता है 1 टैबलेट बीडी आफ्टर मील, मतलब 1 टैबलेट दिन भर में 2 बार खाना है, 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को, वो भी खाना खाने के बाद इसको खाया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसको बुखार में मिला करके आप दे सकते हैं बुखार की दवाइयों के साथ, वो है क्लिंडामाइसिन कैप्सूल। अब देखिए इसको भी थोड़ा सा जूम करके डिटेल समझ लेते हैं। ये क्लिंडा टाइम के नाम से फेमस होता है। किस नाम से फेमस होता है? क्लिंडा टाइम, जो कि 300 लिखा गया है, मतलब ये 300 mg का कैप्सूल है, टैबलेट नहीं है, कैप्सूल है ये। समझ गए आप लोग, जो कि ये क्लिंडामाइसिन के नाम से फेमस होता है। क्लिंडामाइसिन बहुत ही फेमस दवा है, इसके बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे क्लिंडामाइसिन के बारे में, जो कि ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इनका डोज क्या होता है? डोज एकदम सेम होता है जो बताया, 1 टैबलेट बीडी इन ए डे आफ्टर मील। तो अगर किसी को बुखार हो जाता है तो बुखार की दवाइयों के साथ आप इसको मिला करके दे सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल तो नहीं ना चल रहा है, जो नए छात्र हैं एक बार फिर से सुन लीजिए, कितने सारे फीवर की दवाइयों के बाद आप लोगों को इतने सारे एंटीबायोटिक मेडिसिन बता रहे हैं, तो क्या सारे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है? अभी और भी एंटीबायोटिक बताऊंगा, तो सारी दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। बुखार की दवाइयों के साथ आप मिला करके कोई भी एक एंटीबायोटिक आप इनमें से दे सकते हैं। वो बातें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आप सभी लोगों को ये एकदम अच्छे से पता ही रहना चाहिए। तो चलिए इसी तरह से हम बात कर लेते हैं अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला एंटीबायोटिक मेडिसिन है वह जेनफ्लैक्स 200। ये जो है जेनफ्लैक्स 200 ये ओफ्लैक्सिन है, जिसका साल्ट नेम है ओफ्लैक्सिन टैबलेट। इंडियन फार्माकोपिया का ये भी टैबलेट है। जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा सा जान लीजिए, ये फार्माकोपिया जो होते हैं ये 3 कैटेगरी में देखे जाते हैं। आईपी हो गया, बीपी हो गया, यूएसपी हो गया। तो ये क्या होता है? किसी भी दवा के नाम के बगल में अगर आईपी लिखा गया है मतलब ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। बीपी अगर लिखा गया है तो इसका मतलब होता है कि ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। यूएसपी लिखा गया है इसका मतलब ये दवा किस कंपनी का है? यूनाइटेड स्टेट कंपनी नहीं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये कंपनी नहीं है, फार्माकोपिया को बताने का काम करता है। कंपनी तो नीचे साइड में दवा के नीचे कॉर्नर में लिखा रहता है कि ये दवा किस कंपनी का बना हुआ है, ठीक। लेकिन आईपी बीपी यूएसपी जो होता है ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है। जैसे कि देखिए जेनफ्लैक्स, ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। किस कंपनी का है? मैनकाइंड कंपनी का है। इसका नाम क्या है? जेनफ्लैक्स है। इसका साल्ट नेम क्या है? ओफ्लैक्सिन है। ये कितने mg का है? ये 200 mg का है। आप बताइए आप लोगों को इस टैबलेट में कोई ऐसा चीज़ रह गया है जो मैं आप लोगों को नहीं बताया हूँ? कुछ भी ऐसा नहीं रह गया है जो कि आप लोगों को ना पता हो। तो ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बुखार की दवाइयों में आप इसको मिला करके दे सकते हैं। फीवर को ठीक करने के, फीवर के साथ साथ इसको मिला करके देने वाली एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने का काम करता है, ठीक। डोज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन 1 टैबलेट बीडी इन ए डे आफ्टर मील, 1 टैबलेट दिन भर में 2 बार आप ले सकते हैं, वो भी खाना खाने के बाद इसको लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को मैंने बहुत सारी दवाइयों के बारे में बताए हैं, कितने सारे एंटीबायोटिक मेडिसिन जो कि आप लोग बुखार की दवाइयों के साथ मिला करके दे सकते हैं। जैसे कि एक फीवर की दवा पैरासीटामॉल दे दिया आप लोगों ने, प्लस ओफ्लैक्सिन मान लीजिए आप लोगों ने एक एंटीबायोटिक मेडिसिन दे दिया। किसी को मान लीजिए बुखार के साथ साथ बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है तो उनको एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन, एलर्जी की दवा दे देंगे, जैसे सिट्रीजिन मान लीजिए आप लोगों ने दे दिया। अब इनके साथ साथ मान लीजिए आपको मन है कि आप एक गैस की दवा मिला करके देना चाहते हैं, तो आप उसी के साथ साथ एक गैस की दवाइयों में एसी लाकर आप मिला करके दे सकते हैं। तो ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि बुखार की दवाइयों में कौन कौन से एंटीबायोटिक मेडिसिन आप मिला करके दे सकते हैं।
ठीक, तो बात करते हैं कितने सारे एंटीबायोटिक के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताएं। क्या कोई एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट भी होता है? तो बिल्कुल दोस्तों, इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो कौन कौन से साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, तो चलिए अब हम लोग इनके साइड इफेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए पेशेंट को अंदर कुछ कंडीशन देखे जा रहे हैं दवा खाने के बाद, और ये कंडीशन क्यों देखे जा रहे हैं अगर आपको नहीं पता है तो आपको साइड इफेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो ये सारी जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए। साइड इफेक्ट की बात करें कि इनका साइड इफेक्ट क्या होता है, तो अगर मान लीजिए कोई भी पेशेंट इनमें से कोई भी एक एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया है तो उसको डायरिया हो सकता है, मान लीजिए बार बार दस्त होना, ये भी प्रॉब्लम देखा जा सकता है। नोजिया का मतलब होता है जी मचलाना, ठीक, जी मचलाना हिंदी में लिख देता हूँ। वोमिटिंग भी हो सकता है, मतलब उल्टी भी हो सकता है, बाय द वे कभी कभी देखा जा सकता है। स्किन पर रेजेस, लाल लाल चकत्ते भी देखे जा सकते हैं। पेट में इरिटेशन भी देखा जा सकता है। तो अगर मान लीजिए आपने एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया है और आपके अंदर ये लक्षण दिख रहे हैं तो ये दवा का साइड इफेक्ट होता है। जी मचलाना, उल्टी होना, पेट खराब हो जाना, बार बार स्टूल पास करने जाना, जी मचलाना, उल्टी होना, त्वचा लाल हो जाना, रेजेज पर जाना, इरिटेशन होना, हमारे पेट में दर्द होना, तो मतलब ये दवा साइड इफेक्ट दिखा दिया है। तो ये होता है इन सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, आप सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आया कि नहीं? बहुत ही बेसिक बात बताए हैं एंटीबायोटिक के बारे में, तो आप सभी लोगों को आई होप समझ में आया होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा, जब आप कमेंट करके बताएंगे तो पता चलेगा। और एक बात, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सभी लोग सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी हमें फॉलो करके और आप सभी लोग हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।